जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम वॉइस की शुरुआत किए थे और उसमें शुरू से वॉइस क्या होता है, कैसे उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे, ये हम बता चुके हैं। आप इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो सेम टेंस वही पास्ट इंडेफिनिट का, बस उसमें ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी में जो है पास्ट इंडेफिनिट में जो मुख्य क्रिया है यानी कि मेन वर्ब, इसके यदि अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि जो है वही नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव के लिए ये था। यदि सेंटेंस नेगेटिव का है तो डिड नॉट का यूज करते हैं। यदि इंट्रोगेटिव है तो भी हम उसमें सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, और यदि ये सेनोटाइप होगा तो डिड को आगे कर दिया जाएगा। बस हम इसी को, क्योंकि हम इसको पहले से पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, बस हम सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट पर आए हैं, और पास्ट इंडेफिनिट को जो है हम सीधे एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो चलिए, सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिए गए हैं, तीन अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। कैसे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट है? यदि अफर्मेटिव होगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्प होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हेल्प्ड हुआ है, और सोल्ड हुआ है, और यहाँ पर वर्शिप्ड हुआ है। और यहाँ पर देखिए डिड नॉट था, इसलिए केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज होता है। जैसे नेगेटिव हुआ तो हमने जो है कॉल कर दिया, ठीक। और नहीं तो यदि ये अफर्मेटिव होता तो यहाँ पर कॉल्ड का यूज हुआ होता। देखिए, ही हेल्प मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव केस आई, ठीक। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें जो है पैसिव बनाते समय वर्ब वाज और वर का यूज होगा बस। तो आई के साथ वाज, और थर्ड फॉर्म भी हेल्प रहेगी, हेल्प्ड। फिर ही को बाई हिम में, अगर सी होता तो बाई हर कर देते हैं। द फार्मर सोल्ड द ग्रेन, सेल का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। तो द ग्रेन ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट द ग्रेन, और ग्रेन है सिंगुलर में, इसको काउंट किया जाएगा तो वाज, और सेल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सोल्ड होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर सोल्ड का यूज करेंगे। द ग्रेन वाज सोल्ड बाई, और फार्मर है तो फार्मर का यूज करेंगे। द ग्रेन वाज सोल्ड बाय द फार्मर। दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा ऑन शिवरात्रि, ये ऑन शिवरात्रि को हम अदर वर्ड में रखेंगे और लॉर्ड शिवा को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो पैसिव के लिए लॉर्ड शिवा, इसको हम आगे कर देंगे, और सिंगुलर है तो इसके लिए वाज, लॉर्ड शिवा वाज, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही होगा। तो वर्शिप्ड, लॉर्ड शिवा वाज वर्शिप्ड किसके द्वारा? बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, और बचा है ऑन शिवरात्रि, तो ऑन शिवरात्रि। हम जो है इस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा वाज वर्शिप्ड ऑन शिवरात्रि बाय देम। सी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, देखिए नेगेटिव हो गया है, तो द चिल्ड्रन को हम आगे करेंगे, द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन है लिबरल है, इसलिए वर्क का यूज होगा, द चिल्ड्रन वर, और इसमें डिड नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब ने वर्क कर दिया। अब यहाँ पर डिड लगाने की आवश्यकता नहीं है, और नॉट बचा हुआ है तो हम नॉट का यूज करेंगे। द चिल्ड्रन वर नॉट, काल का जो हो जाएगा थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस
द चिल्ड्रन वर नॉट कॉल्ड बाई हर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ही हेल्प्ड मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई और आई के साथ वाज, आई वाज, और हेल्प्ड बाई हिम। द फार्मर सोल्ड द ग्रेन, ग्रेन ऑब्जेक्ट है इसलिए हम ग्रेन को आगे लाएंगे। द ग्रेन, और सिंगुलर में इसको काउंट किया जाता तो वाज, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड ही होता है, तो सोल्ड बाई द फार्मर सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिव ऑन शिवरात्रि, इसको हम अदर वर्ड मान लेते हैं और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम पहले लेकर आते हैं और सब्जेक्ट को पीछे लेकर चलते हैं। तो लॉर्ड शिव आ गए आगे, फिर वाज सिमिलर है तो वाज लगेगा। वर्शिप्ड ऑन शिवरात्रि बाय देम भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी सही है। और शी डिड नॉट कॉल द चिल्ड्रन, तो इसमें डिड नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज कर देंगे। देखिए द चिल्ड्रन वर नॉट कॉल्ड बाय हर। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या अन्य टाइप के तो he did not play hockey, इसमें did not का यूज हुआ है, तो हॉकी ऑब्जेक्ट है तो हॉकी को हम पहले लाएंगे, हॉकी, और इसके साथ was का यूज होगा। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हुआ है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा। हॉकी was नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, और ही है तो him। Did you sweep the floor, द फ्लोर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो was फ्लोर, was फ्लोर। स्वीप का थर्ड फॉर्म होता है swept बाई, यू है तो यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब पहले, यहाँ पर भी तो पैसिव वॉइस का भी हेल्पिंग वर्ब पहले। डिड दे नॉट बाई ऑरेंजेस, ये देखिए नेगेटिव भी है इंट्रोगेटिव भी है, तो ऑरेंजेस है प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे, तो ऑरेंजेस का हेल्पिंग वर्ब वर होगा और हम वर को करेंगे आगे, वर ऑरेंजेस, वर ऑरेंजेस नॉट, और बाई का हो जाएगा बॉट बाई, और दे का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस देम, यहाँ पर लगाने क्वेश्चन मार्क। देखिए डिड द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर, तो हेल्पिंग वर्ब आगे और द पोस्टमैन सब्जेक्ट है और द लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और इस ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ भी वर्ब आगे है तो सिंगुलर की वर्ब आगे यूज करेंगे। वाज द लेटर, वाज द लेटर, पोस्ट का और डिलीवर का हो जाएगा डिलीवर्ड, was the letter delivered by postman, was the letter delivered by postman, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। हु से शुरू हो रहे हैं, तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं हु को हम बनाएंगे बाई हुम से, और तो हु को हम परिवर्तित कर देंगे बाई हुम, बाई हुम, और वर्ब जो है जग सिंगुलर है तो इसलिए हम वर्ब सिंगुलर करेंगे। बाई हुम वाज द जग, और ब्रोक है तो ब्रोकन। बाई हुम वाज द जग ब्रोकन। देखिए अब हम पीछे जो है बाई का यूज नहीं करेंगे, वही बाई का यूज हमने आगे कर दिया है, वो बन गया है बाई हुम में, और फिर वर्ब यूज हुई है वाज द जग, और यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। हु टॉट यू पोएट्री, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, यदि दो ऑब्जेक्ट है दो तरीके से बन सकते हैं। जैसे यदि हम यू को पहले लाते हैं तो देखिए हु बनेगा बाई हुम में, बाई हुम वाज यू, यू के लिए आप वाज का भी यूज कर सकते हैं, वर का भी यूज कर सकते हैं, यदि सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, तो कोई दिक्कत नहीं, वाज का यूज कर लेते हैं। बाय हुम वाज यू टॉट पोइट्री, ऐसे बना सकते हैं, बाय होम वाज यू टॉट पोइट्री। और यहां पर देख लेते हैं फिर दूसरा रूल, हु बदला बाई
होम में, और पोइट्री है, पोइट्री भी सिमिलर है, तो वाज कर लेंगे, यहाँ पर पोइट्री को आगे रख लेते हैं, पोइट्री टॉट, और यू यहाँ बचा है तो यू लिख देंगे। तो बाय होम वाज यू टॉट पोइट्री, और यहाँ पर बाय होम वाज पोइट्री टॉट यू। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पास्ट इंडिफिनिट का बनाएंगे। यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो यहाँ पर वर्ब इस MR का यूज करेंगे, यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो वाज और वर का यूज करेंगे। थैंक यू।